इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं नंबर का। तो जनरली दो मेथड है जो हमें समझना है स्पेशली। एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें प्राइम नंबर्स का पता होना ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर्स जनरली 2, 3, 5, 7, 11, 13 वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि 1296 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला देखिए कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 है, 6 2 से डिविजिबल है जो कि एक इवन नंबर है। तो ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। तो आप 2 से डिवाइड करिए। 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 1 2 एक साथ 12 को डिवाइड करेगा। तो 2 6 जा 12, फिर 2 आप यहाँ पर 9 को डिवाइड करिए। तो 2 4 जा 8, 1 कैरी करेगा तो यहाँ पर आएगा 6 के साथ, तो 16 बनेगा। तो 2 8 जा 16। अगर इनिशियली आपको बहुत तकलीफ होता है कैलकुलेशन में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम 1296 ले रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 डिवाइड करिए तो आपका यही वैल्यू आएगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली दिक्कत होता है, ये प्रैक्टिस के साथ कैलकुलेशन आपका सही होते रहेगा। सो अगेन टेक 2। सो ये 2 से डिविजिबल लास्ट डिजिट इवन है इसलिए। सो इट इज़ 3 2 4। अगेन टेक 2। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 कैरी करेगा 12 6 2। अगेन ये 2 से डिवाइड करेगा तो इट इज़ 81। अब देखिए लास्ट में ऑड नंबर आ गया तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं हमें चेक करना है। देखिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करना बहुत आसान है। उन इंडिविजुअल नंबर को ना आप ऐड कर दीजिए। अगर वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 8 + 1 हमारा आता है 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। सो 3 से डिवाइड करिए तो आएगा 27। अगेन 3 से डिवाइड करिए तो ये आएगा आपका 9। अगेन इसको 3 को डिवाइड करिए आएगा 3। आपको तब तक करना जब तक ये 1 ना आ जाए। तो 3 1 जा 3। तो अब यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है, आप इसी नंबर को पेयर अप कर लीजिए। मतलब यहाँ पर कितने 2s हैं आप देखिए, 1 पेयर बन रहा है, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। आपको 4 पेयर देख रहा है, 2 का 2 पेयर है, हर पेयर से एक नंबर लीजिए। तो पहले जैसे अगर मैं पूरे नंबर को अगर लिख लूँ, जैसे 1296 को हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 पेयर कीजिए तो इससे एक नंबर आएगा 2, इससे पेयर करिए एक नंबर आएगा 2 × इसमें से पेयर से एक नंबर लीजिए 3, इसमें से एक नंबर लीजिए 3। सो 2 2 जा इट इज़ 4, 3 3 जा इट इज़ 9। सो ये आ गया हमारा 36। तो इसका मतलब जो आपका रूट आया 1296 वो 36 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। सॉरी 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो है 36। मतलब 36 को स्क्वायर करेंगे तो आपको 1296 मिलेगा। तो ये आसान सा था, ठीक है। आप किसी भी नंबर का ऐसा निकाल सकते हैं सिंपल ये मेथड से, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। यहाँ पर इसी नंबर का जैसे सपोज 1296 था हमारा स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका लॉन्ग डिवीजन होता है। सो इसको हम लोग सिंपल डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 1296। ना लुक, हमें इसे डिवाइड करना है, पर डिवाइड करने के लिए यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं। हमें करना क्या होता है, इसमें पहला रूल ये है कि इन नंबर्स को पेयर करना है, ठीक है। 2 2 के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप भी बनाएंगे यहाँ हमारा राइट हैंड साइड से या पीछे की तरफ से, आप बोले नंबर के राइट हैंड साइड से। तो ये 6 और 9 का एक ग्रुप होगा और यहाँ पर आपका 1 और 2 का दूसरा ग्रुप होगा। तो मतलब पहला नंबर आपका 12 है जिसको आपको डिविजिबल करना है। जो ग्रुप में उसको एक साथ आपको डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है किसी नंबर से। अब नंबर क्या लेंगे, देखिए नंबर वो लेंगे जो स्क्वायर्स होते हैं। जैसे नंबर्स का 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। मतलब अगर यहाँ 1 लिया तो यहाँ भी हमें 1 ही लेना है। देयर इज़ 1 1 जा 1। यहाँ अगर हमने 2 लिया तो यहाँ भी हमें 2 लेना है। देयर इज़ 2 2 जा 4। यहाँ हमने 3 लिया तो यहाँ भी हमें 3 लेना है। 3 3 जा 9। अगर यहाँ हमने 4 लिया तो यहाँ भी हमें 4 लेना है। 4 4 जा 16। देखिए 16 ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा है। तो 16 से पहले जो 4 से पहले जो नंबर था वो 3 था। सो हम लेंगे 3 3 3 3 जा जो हमारा आ गया था नंबर वो था 9। अब इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद ये आपका आएगा 3। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर रूल ये है, आपने जो भी नंबर लिया है उसको
आपको सेम नंबर से ऐड कर देना है या उसको डबल कर देना है। जो नंबर आपने लिया है, जैसे 3 को मैं 3 से ऐड कर रहा हूँ तो यह आया 6। अब 6 के साथ हमें यहाँ एक नंबर लेना होगा और वही नंबर सेम हमें यहाँ भी लेना होगा, ठीक है। यहाँ जो नंबर लेंगे सेम नंबर यहाँ पर भी लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए 3 तो हो गया, 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता, ये दोनों नंबर अब एक साथ आएंगे, दैट इज़ 96। नाउ 96, अब 6 के साथ कोई ना कोई एक नंबर लेना है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं 6 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि या तो ये वैल्यू आ जाए या तो इससे छोटा। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सपोज 6 के साथ 2 लेते हैं तो इंटू 2 करते हैं। सो 2 2 जा 4 और 6 के साथ करें 12, सो 124 आ रहा है। और नंबर बढ़ा सकते हैं तो हम 6 के साथ 3 लेते हैं, 3 3 जा 9 और 18। देखिए नंबर बहुत छोटा है और डबल करते हैं, बड़ा नंबर करते हैं। हम यहाँ 5 लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 65 इंटू 5, 5 5 जा 25 और यहाँ पर हमारा 2 कैरी कर रहा है 32। अब देखिए ये आसपास आ रहा है और एक नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 36 लेते हैं। 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 18, सॉरी 6 से 36 18, 18 प्लस हमारा 6 आता है आपका, सॉरी 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 211, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पर मैंने गलत दे दिया, 36 ले लिया गलती से, सॉरी। मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ है ना 30, सॉरी यहाँ हमें नंबर था 6, 6 के साथ हम 6 लेंगे इंटू 6, तो 6 6 जा 36 का 3 इज़ 36 प्लस 3 39। देखिए हमारा नंबर आ गया था, मतलब यहाँ पर हमारा 6 होगा और यहाँ पर 6 होगा, तो 396, तो ये कम्प्लीटली 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1296 हमारा 36 है। आप इस मेथड से करिए या आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, दोनों में आंसर आपका 6 आता है, ठीक है। तो ये आसान है। अब चलिए हम लोग एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। डेसिमल नंबर कैसे सॉल्व करें, तो आइए हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं। जैसे अपने 151.29। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए डेसिमल नंबर का आप चाहे तो ये मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, पर ये मेथड में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे डेसिमल का तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आप बेटर होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करिए डेसिमल के लिए, तो वो बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए हम पेयर अप करेंगे ना, यहाँ डेसिमल है, आप यहाँ से पेयर अप करना स्टार्ट मत करिएगा। यहाँ रूल थोड़ा और चेंज होता है डेसिमल के केस में। डेसिमल के केस में जब भी जहाँ डेसिमल हो, डेसिमल से जो पहले नंबर्स आते हैं, जैसे ये 151 है, इनका जो पेयर अप होगा ना वो तो हमारा राइट हैंड साइड से होगा, लेकिन डेसिमल के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पहले से होगा यहाँ से। जब डेसिमल के बाद ये 29 एक पेयर बनेगा आगे से, यहाँ से पेयर करना है, और यहाँ से पीछे 15 और ये 1 का एक अलग से पेयर बन रहा है। तो अलग तो नहीं, पेयर तो नहीं बन रहा है, पर अकेला ही है। तो पहले हमें 1 डिवाइड करना है, तो हमें पता है 1 को 1 का स्क्वायर डिवाइड कर, 1 1 जा इट इज़ 1, तो ये तो 0 हो गया। अब ये दोनों नंबर आया 51। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, इसी नंबर को हमें डबल करना था, सेम नंबर से प्लस कर दीजिए आप 1, सो 1 + 1 इट इज़ 2। 2 के साथ क्या लेंगे कि 51 या 51 से कम है। देखिए 2 के साथ अगर हम 1 लेते हैं तो 21, 2 के साथ 2 लेते हैं तो 44, और 2 के साथ 3 लेते हैं तो 63, तो 63 तो हम लेंगे नहीं, 44 लेंगे। सो हम यहाँ लेंगे 2, यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर हमारा आ गया 44। इनको माइनस करिए तो आपका आएगा 7। अब देखिए ये दोनों नंबर हम लेंगे, बट ये नंबर लेने से पहले यहाँ पर दिख रहा होगा डेसिमल। अब डेसिमल को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो आप इस डेसिमल को यहाँ ले आइए, 12 पॉइंट के बाद डेसिमल ले आइए, 12 के बाद डेसिमल ले आइए, और 29 नंबर को इधर लाइए। अब यहाँ हमने तो 1 लिया था, सॉरी यहाँ हमने 2 लिया था, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी, यहाँ 2 लिया था। इस 2 को हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 को करना है, 22 को नहीं करना है। जो नंबर हम लेते हैं बस उसी को डबल कर दें, तो यहाँ +2 लिखिए, तो ये बन गया 4 और साथ में 2। अब 24 के साथ कोई एक नंबर चाहिए होगा, तो देखिए आप गैस करिए, ये 24 है और ये 72 के आसपास है, ये ऑलमोस्ट इसका 3 टाइम 4 टाइम्स हो सकता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 के साथ 3 या 4 लेके देखेंगे। इसमें आपको प्योर कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझना है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। सो 3 3 जा इज़ 9,
3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी कर रहा है, 3 जा 6 7, हाँ तो हमारा आ गया यहाँ पर। सो हम यहाँ 3 ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 729, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 151.29 इसका वैल्यू होगा 12.3। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब आखिरी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग एक ऐसे नंबर लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे मैंने लेता 17826.321, ये एक नंबर लिया, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। तो इसमें भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाएंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो ही जाके हम ये जो मेथड है हमने दिखा था फैक्टराइजेशन में, तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर है, उस केस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर लेंगे 17826.321। अब इसको पेयर अप कर लीजिए, यहाँ से ये 2 का पेयर, ये अकेला, यहाँ पर ये 2 का पेयर और ये अकेला। देखिए यहाँ पर अकेला नहीं है, किसी भी डेसिमल नंबर के बाद जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर होता है, मतलब जो नंबर जीरोज़ नहीं है उसके आखिरी नंबर का ना बहुत सारे जीरोज़ हमारे से अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर पेयर बना सकते हैं, 1 और 0 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। अब 1 को डिवाइड करेगा खुद 1, तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। अभी मेरा यहाँ पर आएगा 78, अब यहाँ 0 लिख दीजिए, 78। नेक्स्ट 1 को डबल करना है, मतलब 1 को 1 के साथ प्लस करना है, तो 2। सो 2 के क्या लेंगे, तो इसके आसपास थोड़ा देर पहले हमने कैलकुलेशन किया था, तो जैसे 2 3 जा करने से हमारा 69 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे, कि आप 24 × 4 करेगा वो ज़्यादा आ जाएगा। सो यहाँ 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे। सो 69 माइनस, अब इनको माइनस करेंगे तो ये 9। अब नेक्स्ट जो हमारा पेयर है ये 26, क्या आएगा 26। अब इसको 3 से प्लस करना है तो ये डबल हो जाएगा, तो 3 + 3 इट इज़ 6, इट इज़ 2। अब देखिए ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है और ये 26 250 के आसपास है। ठीक है, 250 25 को अगर 1000 के आसपास ले जाना है, या 250 को 1000 के आसपास लेके जाना है, तो आपको ऑलमोस्ट 4 से इंटू करना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 4 से इंटू करके देख लेंगे कितना आता है। 2 6 साथ में 4 लेंगे, कितना आता है। सो इट इज़ 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी कर रहा है, 24 + 5 1 2 कैरी कर रहा है, इट इज़ 8 10 ज़्यादा आ रहा है। अब इसे छोटा नंबर लेंगे, 2 6 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 का 1 1 कैरी कर रहा है, 3 2 जा 6 + 1 7। हाँ, तब ये छोटा आ रहा है तो हमें यहाँ 3 लेना है, तो हम यहाँ 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे और यहाँ 789 माइनस कर दीजिए आप इन नंबर को। अगेन ये कैरी करेगा 16 9, ये 7, ये 11 और 11 से 8 गया तो आपका आया 3 और यहाँ 8 बचा था अगर आप कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ 1, तो 137 आ गया। अब नेक्स्ट इसी 3 को हमें 3 से ऐड करना है, तो ये बनेगा 662। अब हमें ये 2 नंबर चाहिए, उससे पहले डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, अब बन गया 32। अब देखिए अगेन ये 2500 के आसपास, अगर कुछ भी नंबर लेते हैं ना तो 2500 के आसपास आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, यहाँ पर कुछ भी नंबर लूँगा ना, ये 2500 के ऊपर का नंबर है और ये ऑलमोस्ट 13000 के आसपास है। आप देखिए 13000 के आसपास है, तो हमें उस हिसाब से नंबर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू करके देखते हैं, 2665, इसके साथ 5 नंबर लेते हैं, तो इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी कर रहा है 32, 3 कैरी कर रहा है 33, 3 कैरी कर रहा है 10 13। सो देखिए ऑलमोस्ट आसपास आ गया इसका। अगर नहीं आया होता तो हम लोग नेक्स्ट ऊपर नंबर या नीचे एक नंबर लेते, या तो यहाँ 4 लेते या तो यहाँ 6 लेते, लेकिन हमारा क्योंकि ये बहुत क्लोज आ गया है तो यही हमारा नंबर होगा। तो यहाँ पर लीजिए 5 और यहाँ भी लीजिए 5। सो आया 1 3 3 2 5। अब इसको माइनस करिए, माइनस करने पर आपका आएगा ये 2 7, ये हमने इसको 1 लिया था, 2 2 0, यहाँ से माइनस करें तो 4, ये 0 ये 0, तो 407। अब इन नंबर को हम लाएंगे 10 को। ठीक है, तो ये इस नंबर का हम लोग को 5 को क्या करना है, डबल करना है, या 5 को 5 से ऐड करना है। 5 5 जा 10, 1 कैरी करेगा तो 7 6 2। तो ये आपको दिख रहा होगा ये नंबर। अब इसके बाद कोई ना कोई नंबर है, ये क्या है 40,000। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये 40,710 है और यहाँ 26,710 है।
ठीक है, सॉरी 2670। अगर कोई भी नंबर लेंगे ना यहाँ पर तो ये 26,000 के आसपास आएगा। देखिए 26,000 का 2, अगर हम इसके साथ 2 लेते हैं 62702 इंटू 2 तो ये आएगा 40434। तो देखिए ये नंबर बड़ा आ रहा है इससे, ठीक है। तो हम ये नंबर हम सिंपल 1 लेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ आएगा 1, तो ये आ गया 26701। आप इसको माइनस कर सकते हैं। सो इट इज़ 900, 1 कैरी करेगा तो